हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होता है। एक सिंपल पार्टिसिपल होता है जिसमें V3 या V4 आता है, फिर कंटिन्यूअस पार्टिसिपल जिसमें B प्लस V4 आता है, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैव प्लस V3 आता है। दोस्तों, अभी हम बताने जा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि सिंपल पार्टिसिपल यानी V4 का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं। जब एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य होता हो, दोनों कार्य एक साथ होता हो, या एक कार्य के बाद जस्ट दूसरा स्टार्ट होता हो, तब हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का उस कार्य के लिए जो कार्य पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह हंसते हुए आया। दोस्तों, यहां दो कार्य एक साथ होता है, एक हंसना और एक आना। तो पहले हंसने का काम होता है, क्योंकि हंसते हुए आता है, तो इसीलिए उसके लिए प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का। तो क्या हो जाएगा? लाफिंग ही केम। अब लाफिंग का स्थान हम पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। यानी ही केम लाफिंग भी हो सकता है या लाफिंग ही केम भी हो सकता है। यह हुआ जब दो कार्य एक साथ होता हो। तो एक दूसरा देखिए, बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली। यहां दो कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा होता है और एक कार्य के जस्ट बाद दूसरा कार्य होता है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जो कार्य पहले होता है, यानी पहले बक्सा खुलता है, तो पहले उसके लिए प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का। तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग द बॉक्स। फिर उसने बंदूक निकाली, ही टुक आउट अ गन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो कार्य पहले होता है उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और नेक्स्ट क्लाउज जो टेंस बनाएगा उस टेंस के हिसाब से हम बनाएंगे। इस तरह से सेंटेंस को बनाने से सेंटेंस अच्छा लगता है, बोलने में भी, सुनने में भी और लिखने में भी। इसी तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं। जैसा कि हम बताएं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो कार्य एक साथ हो या एक कार्य के जस्ट बाद दूसरा हो। तो दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब एक कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता हो, तब दूसरा कार्य आरंभ होता हो। तो जो कार्य पहले स्टार्ट होता हो और समाप्त होता हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। उसका स्ट्रक्चर होता है, हम आपको बताएंगे, और नेक्स्ट क्लाउज टेंस के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम बता चुके हैं कि ऐसा एक्शन जो एक के बाद जस्ट दूसरा होता हो, वहां भी हम सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता हो और दूसरा कार्य आरंभ होता हो। तो इसमें कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे यानी सिंपल पार्टिसिपल का, और कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का। इसका डिस्क्राइब हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल हमको ये समझाते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरह इसको कब प्रयोग हम करते हैं। तो आइए अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सीखते हैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, यहां पहला एग्जाम्पल है, बाजार जाकर मैं किताब खरीदूंगा। यहां क्या होता है? बाजार जाने का काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब किताब खरीदता है। दो कार्य होता है, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। तो यहां प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। उसी प्रकार दिल्ली जाकर वो अपने भाई से मिला। तो दिल्ली जाना पहले होता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तो अपने भाई से मिलता है। अर्थात दिल्ली जाने का कार्य जो है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए हम इसे समझते हैं और फिर बनाते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य होता है। एक कार्य के पूर्ण समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड एज पर टेंस होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। यानी जो कार्य पहले होता है उसके लिए हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3।
इसे ध्यान रखें। अब इसके आधार पर उन वाक्यों को कैसे बोलेंगे, आइए इसे देखते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो कार्य पहले होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं हैविंग प्लस V3। तो पहला वाक्य क्या था, बाजार जाकर मैं किताब खरीदा। यह कार्य पहले होता है, इसीलिए इसके लिए प्रयोग करेंगे हैविंग प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, हैविंग, फिर वर्ब क्या है यहाँ पर, बाजार जाना, जाना वर्ब हो गया, तो जाना के लिए होता है गो, उसका V3 हो गया गॉन। तो क्या हो जाएगा, हैविंग गॉन, कहां जाना, बाजार, तो हैविंग गॉन टू मार्केट। ठीक है, हैविंग गॉन टू मार्केट आई विल बाय द बुक। यहां मेन इसी बात को ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले होता है उसको हम कैसे बनाएंगे। बाकी तो सिंपल टेंस पहले आप बना लेंगे, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको दिक्कत वो होता है जो टेंस से हटके है, उसको कैसे बोलेंगे ये आपको समझना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली जाकर वो अपने भाई से मिला। यहां भी वही है, दिल्ली जाने का काम पहले होता है, उसके लिए प्रयोग करेंगे हैविंग प्लस V3। तो उसके लिए बनाइए, तो क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस वर्ब यहां पर जाना है तो गॉन, हैविंग गॉन टू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद ध्यान ये भी देना है, बना देंगे ये जितने भी वाक्य हैं, इस सभी वाक्य में दो कार्य होता है, दोनों एक ही व्यक्ति घर पहुंचकर इस जगह प्रयोग करते हैं। मैंने स्नान किया, अगर दो कार्य यहाँ क्या है, व्यक्ति से घर पहुंचने का काम पहले, तो उसके लिए हम अलग स्टेज का प्रयोग करेंगे, जो हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे लेकिन अलग तरीके से, वो हम आपको पहले बता चुके हैं पहले की वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ दो कार्य होता है एक ही व्यक्ति द्वारा, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य आरंभ होता है। तो क्या है, घर पहुंचकर, यानी घर पहुंचने का काम समाप्त हो गया, फिर दूसरा काम जो स्नान करने का काम है वो स्टार्ट होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसके लिए हम हैविंग प्लस V3। यहाँ पे क्या है, घर पहुंचकर, वर्ब क्या है, पहुंचना, तो हैविंग और पहुंचना होता है रीच्ड। क्या होगा, हैविंग रीच्ड होम। ठीक है, घर पहुंचकर, मैं स्नान किया, आई हैड अ बाथ। ठीक है, तो घर पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा, हैविंग रीच्ड होम। इसे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया। टंकित करना मतलब टाइप करना, तो ये कार्य पहले होता है, इसीलिए हैविंग टाइप्ड द लेटर। ठीक है, ही पोस्टेड इट। फिर उसी तरह काम समाप्त कर वह घर गया। पहले काम पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है, फिर वो घर जाता है। तो काम समाप्त करने के लिए प्रयोग करेंगे हैविंग प्लस फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट टू हिज हाउस। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैविंग प्लस V3। ठीक है दोस्तों, हम बता चुके हैं कि सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग भी उस कार्य के लिए करते हैं जो कार्य समाप्त हुआ हो और उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य आरंभ हुआ हो। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसके लिए हम सिंपल पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं। और अभी मैंने बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल का हम उसके लिए प्रयोग करते हैं जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो और उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ हुआ हो। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें और कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों का प्रयोग हम उस कार्य के लिए करते हैं जो कार्य पहले समाप्त हो गया हो उसके लिए। तो आइए इसे हम समझते हैं। पटना जाकर मैं किताब खरीदा। पटना जाकर, जैसा कि सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता, यानी पटना जाने का कार्य और किताब खरीदने का कार्य एक साथ नहीं हो सकता है। यहां यह निश्चित है कि पटना जाने का कार्य पहले पूरा होगा, उसके बाद किताब खरीदा जाएगा, अर्थात दोनों कार्य एक साथ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो जहां यह वाक्य से ही श्योर हो जाए कि एक कार्य के बाद ही दूसरा कार्य हो सकता है, ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग कर सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सिंपल पार्टिसिपल का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, दोनों का प्रयोग करके ये देखते हैं। पटना जाकर मैं किताब खरीदा। यहां पटना जाने का कार्य पहले होता है, इसीलिए इस क्लाउज के लिए हम प्रयोग करेंगे या तो परफेक्ट पार्टिसिपल का
या प्रेजेंट पार्टिसिपल या सिंपल पार्टिसिपल का। तो क्या हो जाएगा, हैविंग गॉन टू पटना आई बाउट द बुक। यहां हैविंग गॉन टू पटना ये क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। चूंकि यह वाक्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि दो कार्य एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम यहाँ इसके बदले सिंपल पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसे बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू पटना आई बाउट द बुक। क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन रहता तो हम सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते, तो हम सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, जहां यह बताना हो कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य होता है वहां। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, केक खाकर मैं खेलने गया। दोस्तों यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि केक खाने का काम पहले होता है, फिर उसके बाद खेलने जाता है, यानी केक खाने का काम समाप्त कर लेता है तब खेलने जाता है, कहना हम ये चाह रहे हैं। अब यहां कंफ्यूजन ये है कि केक खाते हुए भी मैं जा सकता हूं या केक खाकर मैं जा सकता हूं, दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जब करते हैं तो उसका अर्थ दोनों होता है, या तो दोनों कार्य एक साथ होता हो या एक कार्य के जस्ट बाद दूसरा कार्य होता हो। तो अगर हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है लिस्टर को कि केक खाते हुए गया या केक खाने के बाद गया। तो जहां कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, अर्थात दोनों कार्य एक साथ भी हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति हो, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते। उस स्थिति में जो कार्य पहले हुआ हो उसके लिए हम वहां पर सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो लिस्टर को कंफ्यूजन होगा कि कार्य दोनों एक साथ हुआ या एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हुआ। तो इससे बचने के लिए मुझे सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग यहां पर करना चाहिए। कैसे, आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। केक खाकर मैं खेलने गया, तो कहना हम ये जा रहे हैं कि केक खाने के बाद वो खेलने गया। तो पहले हम कहेंगे हैविंग ईटन द केक, यानी केक खाकर मैं खेलने गया, आई वेंट टू प्ले, यह सही है। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब बनाते हैं तो क्या हो वो देखिए, ईटिंग द केक आई वेंट टू प्ले। अब यहां पर क्या होगा, लिसनर को कंफ्यूजन होगा। ईटिंग द केक इसका अर्थ दोनों हो सकता है, केक खाकर या केक खाते हुए। इसका दोनों ही अर्थ होने के कारण से लिसनर को कंफ्यूजन होता है, और इस कारण से हम इसका प्रयोग यहां पर नहीं करते हैं जहां कंफ्यूजन हो। तो यहां सिर्फ हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का ही। इसीलिए ईटिंग द केक आई वेंट टू प्ले यहां पर सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल और सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं आपको मैं डिटेल में बताया। अब इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए 2-3 स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जहां हम कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे वहां कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए हम आफ्टर का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन वाक्यों को हम कैसे बोल सकते हैं और कितने प्रकार से बोल सकते हैं और सबसे अच्छा इसमें क्या होता है। ठीक है, तो आइए इस वाक्यों को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब इन वाक्यों को कंपेयर कीजिए। वह खाना खाने के बाद घर गया या वह खाना खाकर घर गया। कहने का अर्थ यह है कि खाना खाने का काम हो गया उसके बाद घर गया। दोनों एक साथ हुआ ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वह खाने खाते हुए घर गया। ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं कि वह खाना खाने के बाद घर गया, यानी एक कार्य पहले हो गया उसके बाद दूसरा कार्य हुआ। तो देखते हैं इसे कितने तरीके से हम बोल सकते हैं और कौन सबसे अच्छा है। तो पहला हो जाएगा, चूंकि यह दो कार्य हो रहा है, दोनों ही पास्ट में हो रहा है, तो पास्ट में जो कार्य पहले होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और जो कार्य बाद में होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं हम पास्ट सिंपल का। इस तरह का बृहद प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो में बता चुका हूं, जिसे आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उसका प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। कैसे, देखिए,
ही वेंट टू हाउस, वह घर गया। चूंकि यह कार्य बाद में होता है, पास्ट में ही बाद में होता है, इसीलिए इसमें हम प्रयोग किए पास्ट सिंपल का। उसके बाद आफ्टर, अब जो कार्य हुआ है वो पास्ट में पहले होता है, इसीलिए ही हैड ईटन द फूड, यानी पास्ट में जो कार्य पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे और उससे पहले आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद पास्ट सिंपल का, यानी जो कार्य बाद में होता है पास्ट में उसके लिए पास्ट सिंपल का, फिर आफ्टर का, और फिर उसमें वो कार्य प्रयोग करते हैं जो पास्ट में पहले हुआ रहता है। यहाँ क्या है, वह खाना खाने के बाद घर गया, यहाँ पहला कार्य क्या हो रहा है, खाना खाना, उसके बाद घर जाता है। तो खाना खाने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे जिस क्लाउज का, वो होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और वह घर गया, ये होगा पास्ट सिंपल में, इसीलिए ही वेंट टू हाउस, और इसके बाद आफ्टर, तब खाना खाने वाला पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करेंगे, तो ही हैड ईटन द फूड। सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, हम बता चुके थे कि जब ये कंफ्यूजन हो कि दोनों कार्य एक साथ हुआ है या एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है, वहां पर हम सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि हम अभी बताए थे कि मैं केक खाकर खेलने गया, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है अगर हम यहाँ प्रयोग करेंगे सिंपल पार्टिसिपल का कि केक खाकर गया या केक खाते हुए गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसके पहले आफ्टर का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। इस वक्त में क्या है, खाना खाने के बाद घर गया, अगर हम सिर्फ ईटिंग का प्रयोग करते हैं, ईटिंग द फूड, ही वेंट टू हाउस, तो यहाँ यह हुआ कि खाना खाकर गया या खाना खाते हुए गया, यह स्पष्ट नहीं होता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर का प्रयोग ईटिंग से पहले करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले कर देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद वो कार्य होता है। तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर ईटिंग द फूड ही वेंट टू हाउस, इसे भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू हाउस। फ्रेंड्स, आपको बता चुके हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता हो, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल ये खुद अपने आप में बताता है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जब परफेक्ट पार्टिसिपल से यह पता चलता ही है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो उसके साथ आफ्टर का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस वाक्य में जो आफ्टर का प्रयोग हुआ है हैविंग ईटन से पहले, यह सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल अपने आप में बताता है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आफ्टर का प्रयोग हम हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हैविंग ईटन द फूड। दोस्तों, यहाँ हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल अपने आप में बताता है कि ईटन के कार्य यानी खाने का कार्य पहले होता है, उसके बाद जाने का कार्य होता है, इसीलिए यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग नहीं किए हैं, तो ये सेंटेंस सही हो गया। तो ये हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू हाउस बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब लास्ट नंबर देखिए, ईटिंग द फूड ही वेंट टू हाउस। यहां पर जो कार्य पहले हुआ उसके लिए प्रयोग किए हैं V4 का, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम सिंपल पार्टिसिपल बोलते हैं। हम बता चुके हैं कि जहां ये संभावना हो कि दोनों कार्य एक साथ भी हो सकता है या एक कार्य होने के बाद जस्ट दूसरा कार्य हो सकता है, वहां पर सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि दोनों कार्य एक साथ हुआ है या एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है, यह लिसनर को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं ईटिंग द फूड ही वेंट टू हाउस, तो इसका दोनों ही अर्थ निकलेगा, वह खाना खाकर घर गया या वह खाना खाते हुए घर गया, इसीलिए लिसनर को कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह का केस जब हो तो हम हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, या अगर सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग करें तो उसके पहले हम आफ्टर का प्रयोग करें, जो सेंटेंस 2 में हम बताए हैं। आफ्टर ईटिंग द फूड ही वेंट टू हाउस, ये सही है, क्योंकि आफ्टर हम बता दे रहा है कि खाने का कार्य पहले हुआ है, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ है। तो यहां पर बिना आफ्टर का हम सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग किए हैं, जो कि गलत है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को अच्छा नहीं माना जाता है जब वह वर्ब कंफ्यूजन पैदा करता हो।
दोनों कार्य एक साथ हुआ है या एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है। तो जब तक यह स्पष्ट नहीं हो तो उस कंडीशन में हम सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग बिना आफ्टर के नहीं करते हैं। अगर सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो आफ्टर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, दैट इज ऑल्सो ओके। तो दोस्तों ये थे विभिन्न तरीके से हम एक ही सेंटेंस को बोल सकते हैं। आपने भी समझा कि कब हम सिंपल पार्टिसिपल का प्रयोग करें और कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आगे दोस्तों अभी हम लोग सीखे थे सिंपल पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें, लेकिन अभी जो हम लोग सीखे थे वो एक्टिव में था। अगर वही वाक्य पैसिव में हो तो उसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए नया स्ट्रक्चर होता है। आइए उन स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं कि उन वाक्यों को कैसे बोला जा सकता है। दोस्तों जब इस तरह का वाक्य पैसिव में होता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V3 भी बोलते हैं। यानी बीइंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं उस पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल जो पैसिव में हो उसके लिए। आइए इसे सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। हार जाने पर वह भाग गया। यहां हार जाना दिस इज पैसिव सेंटेंस। हारना एक्टिव, हार जाना पैसिव। हारना पहले होता है, उसके बाद भागने का काम होता है। तो जो कार्य पहले है उसके लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल का, लेकिन यह है पैसिव में, इसीलिए क्या करेंगे बीइंग प्लस V3। क्या हो जाएगा बीइंग डिफ्टेड या हैविंग बीन डिफ्टेड, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इफ लेटर, ठीक है। उसी तरह पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। पीटे जाने पर दिस इज पैसिव, तो क्या हो जाएगा बीइंग बीटन अप या हैविंग बीन बीटन अप, ही बिगन टू क्राई। गौर यह करना है कि पार्टिसिपल का अगर पैसिव हो तो हम कैसे बनाएंगे, बस उसी का चर्चा कर रहे हैं। तो पहचानना है आपको कि यह एक्टिव है या पैसिव है। अगर पैसिव है तो उसको पैसिव बनाएंगे, अगर एक्टिव है तो एक्टिव बनाएंगे। इसको आपको क्लियर रखना पड़ेगा, पहले ही समझना होगा कि यह एक्टिव है या पैसिव है। अब आगे देखिए, डांटे जाने पर वह चुप हो गया। डांटे जाने पर यह एक पैसिव सेंटेंस है, यह कार्य पहले होता है, इसीलिए इसके लिए प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का, लेकिन एक्टिव नहीं, पैसिव है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा बीइंग स्कॉल्डेड या हैविंग बीन स्कॉल्डेड, ही गॉट मम। नेक्स्ट है विनती किए जाने पर मोहन यह काम किया। विनती किए जाने यह पैसिव है, तो क्या हो जाएगा बीइंग रिक्वेस्टेड या हैविंग बीन रिक्वेस्टेड, मोहन डिड द वर्क। तो दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों अभी हम लोग सीखे हैं पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। दोस्तों इसी के आधार पर हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिसे आपको अनुवाद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो ये रहा आपका ये वाक्य। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पार्ट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।